जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। संसार के कल्याण का चिंतन है श्री गीता। बड़ी ही पावनी और पुनीत है गीता। असत्य पर सत्य की जीत है गीता। कर्म के परिणाम का ज्ञान है गीता। धर्म सनातन का प्राण है गीता। समस्त संसार का रहस्य गीता। सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण। कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण सत्य ज्ञानमय श्रीमद् भगवद गीता के सार की इस पावन यात्रा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह ज्ञान है जिसका अनुकरण करने से सभी का कल्याण होता है। इस पावन ग्रंथ के सभी श्लोकों को महर्षि वेद व्यास जी के श्रीमुख से सुनकर भगवान श्री गणेश जी ने लिखा है। महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध से पहले कृष्ण और अर्जुन के बीच मध्य के संवेदों को देव भाषा संस्कृत के 700 श्लोकों सहित 18 अध्याय में विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है। उन्हीं सब श्लोकों का विशुद्ध संकलन श्रीमद् भगवद गीता कहलाता है। हमारे साथ जो भी घटित हुआ है या होने वाला है वे सब करने कराने वाला भगवान श्री कृष्ण है। हम तो निमित्त मात्र हैं। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 25। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 26। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उससे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वो सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी में अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती।
कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शौक का कारण बन सकती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 27। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरी सन्यासी जो आध्यात्मिक सुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय को अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिससे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा को एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।